जो हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ ग्राफ्स में आ गए हैं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आई होप इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो बाद में आप हर दिन रियलाइज करोगे जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स सीखा वो हर दिन काम आता है, रेस्ट ऑफ द लाइफ काम आएगा आपके। तो ग्राफ चैप्टर को हमने दो पार्ट में बांटा। वन वॉज लीनियर कर्व, वन इज क्वाड्रेटिक। अगेन मैं बोलूंगा, अगर ये आपको वीडियो सही लगता है, समझ में आता है, तो आप जरूर इसको अपने जान पहचान दोस्तों, भाई, कजन्स जो भी है, दूर हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करिएगा। दैट इज माय पर्पस बेसिकली। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पैराबोलिक फॉर्मूला, पैराबोलिक इक्वेशन भी कहते हैं। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला बेसिकली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ, ऐसे आप कह सकते हो कि एक कोई क्लोज कर्व है उसको ओपन कर दो, जैसे सर्कल होता है, इलिप्स होता है, आई डोंट नो तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको ऐसे खोल दो तो एक तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म है, ऐसे ऐसे फूल जैसा होता है, ऐसे खिला हुआ ऐसे। इसमें इसे कॉनकेव कहते हैं। तो कॉनकेव अप होता है, इसे कॉनकेवनेस कम होती है, कॉनकेवनेस ज्यादा होती है। तो ये टाइप होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही ड्रॉ होता है, देखते हैं अभी। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसका इक्वेशन जनरली होता कैसा, दिखता कैसा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हो आप। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख सकते हो। इस तरह से मतलब पावर 2 आना चाहिए मैक्सिमम। तो अब इसका काफी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे। पहला मैं आपको ड्रॉ करना चाहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, फिर प्लॉट करेंगे 3x स्क्वायर। तो इसको हटा देता हूं, दूसरा यहीं पे प्लॉट कर लूं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, फिर तीसरा y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। तो एक बार जो प्रोडक्ट है वो बड़ा और एक बार जो प्रोडक्ट है वो छोटा लेके इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो। x माइनस 2 लेता हूं तो स्क्वायर है तो प्लस ही आना है, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 लिया तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 लिया 0, 1 लिया 1, 2 लिया 4। तो अब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग। y पॉजिटिव ही आएगा तो y के नेगेटिव का हिस्सा थोड़ा छोटा मैंने ड्रॉ किया, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 2 3 4। अब कोऑर्डिनेट्स माइनस 2 और 4, माइनस 2 और 4 यानी ये 1 एंड माइनस 1 एंड 1, 0 0, 1 एंड 1, 2 एंड 4। जो पॉइंट मिलता है बेटा उसे हम फ्री हैंड से ज्वाइन कराते हैं। तो ये जो कर्व मिलेगा हमें वो कुछ ऐसा होगा। रेड कलर यूज कर देता हूं। ऐसा ये आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर देखते हैं, इसके लिए भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। माइनस टू का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 0 0, 1 का 2, 2 का 8। यानी यहां भी कुछ वैसा ही हुआ, y पॉजिटिव ही रहा बट y अब 8 तक जा रहा है हमारे जो हमने लिया है टेबल उसके हिसाब से। तो एटलीस्ट हम लोग को 8 तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा 8 तक। अब देख माइनस 2 और 8 बेटा, ये 8 है और ये माइनस 2 है, तो एक कोऑर्डिनेट ये मिला पॉइंट, माइनस 1 एंड 2
एक ये मिला, प्लस 1 and 2, एक ये मिला, 2 और 8 ये मिला, और एक 0 0 है ही। अब ज्वाइन कर दो, ये मिला। ये जो कॉन्केवनेस है यहां जाके थोड़ा श्रिंक हुआ, कॉन्केवनेस बढ़ गया। यहां देखते हैं, गेस करो। -2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2, -1 का स्क्वायर 1, 1/2, 1/2, 0 0 1, 1/2, 2 2। प्लॉट करते हैं। 1 2 1 2 मैक्सिमम है, लेकिन चलो -2 and +2, ये यहां भी स्क्वायर है बेटा, तो y पॉजिटिव ही होना है। x1 और y हाफ, x1 y हाफ यानी ये -2 and 2 यहां आएगा, -1 and हाफ ये, +1 and हाफ ये, 2 and 2 ये, और एक 0 0। अब इसको अगर हम ज्वाइन करें तो देखो आप, इसका कॉन्केवनेस फैल गया। तो तीनों केस आप देख रहे हो, y = x², y = 2x², y = x²/2। तो अब इसमें एक जनरल टर्म में अगर प्लॉट करके आपको दिखाऊं, खुद आइडिया लग जा रहा होगा आपका, तो मैं इसको यहां दिखा देता हूं। इसको यहां पर लिख देता हूं, y = x²/2 है, y = mx²। ये m = 1 दूसरे कलर से, यहां आने पे m <0, यहां जाने का मतलब m <0। तो ये तो रहा y = +x² का कर्व, ये नोट कर लो। अब दूसरा टर्म इसके बाद बताता हूं। अब माइनस करके देखते हैं, y = -2x² -2x² -x²/2। गेस करो क्या होने वाला है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, नेगेटिव या पॉजिटिव, y विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बाहर नेगेटिव है, तो जो ग्राफ ऊपर था बेटा, वही ग्राफ अब नीचे हो जाएगा। एक प्लॉट कर दे रहा हूं, बाकी दो ड्रॉ कर दे रहा हूं, समझ जाओगे। x -2 का स्क्वायर 4, और माइनस बाद में और लग जाएगा -4, -1 का स्क्वायर +1 और माइनस लग जाएगा, तो -1, 0 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस लग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस लग जाएगा। तो y जब नेगेटिव हुई है तो y नॉट कंसीडर लोअर हाफ मोर। ये 0 0, -2 -4, -1 -1, 0 0, 1 and 1, 2 and 4। ये आपने देखा बिल्कुल वही है, बट ये मिरर इमेज हो गया x का, जिसका स्क्वायर किया उसका मिरर इमेज हो गया।
पहले मतलब पहले वाला ऐसे सिचुएशन है, ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो x एक्सिस पे क्या हो गया, मिरर इमेज। ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ थोड़ा सा टिल्टेड होगा ऐसे। ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये बहुत कम टिल्टेड होगा, फर्स्ट के कंपेयर में ऐसे बनेगा ये, बट नेगेटिव तीनों में होगा। अब अगर एक कॉमन ड्रॉ किया जाए ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर, तो वो ग्राफ ऐसा आता है। m लेस देन 1, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1। माइनस बाहर है, m अलग मान लो, क्वांटिटी है। कॉपी करिए इसको। अभी तक बच्चों हम लोगों ने x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर देखा है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर देखा है। अब हम देख रहे हैं उल्टा, x पे 1 पावर है, y पे 2 पावर है, तो ये कैसे चेंज करेगा। तो ये तीन ग्राफ सफिशिएंट होते हैं समझने के लिए, जैसा पहले भी कराया था मैंने। ऐसा करते हैं, थोड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जब हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट किया था तो ग्राफ वॉज लाइक दिस, जिस पे पावर 1 था उसके अबाउट सिमिट्री थी। तो यहां गैस करो x पे पावर 1 है तो x के अबाउट सिमिट्री होगी। एक ग्राफ प्लॉट करूंगा और फिर बाकी ग्राफ ऐसे रफली प्लॉट करूंगा। प्लॉट कर लेते हैं, कुछ डेटा ले लेते हैं जैसे हमने पहले किया है। y ऊपर रखेंगे बिकॉज y को वेरी करा के x की वैल्यू देखेंगे। y माइनस 2 x4, y माइनस 1 x1, y0 x0, y1 x1, y2 x4। तो अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ऐसे, इसको ऊपर कर देते हैं बिकॉज y की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव ले रहे हैं। ये है y 1 2 माइनस 1 माइनस 2, x1 2 3 4। x इसका कोऑर्डिनेट है, ध्यान से उल्टा हो जाता है, 4 और माइनस 2। x में 4 है, y माइनस 2, ये आया। x1 है, y माइनस 1, x1 है, y माइनस 1, ये आया कोऑर्डिनेट। 0 0 1 1 2y है, x4 है। तो ये अगर पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो जैसा मैंने बोला था, जिस पे पावर 1 होता है उसके अबाउट सिमिट्री। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा आया। अब x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, अब इसको मैं पॉइंट नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ चुके होंगे। इसको भी पॉइंट लेके नहीं बताऊंगा, आप समझ चुके होंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। गॉट इट बेटा। अब एक जनरल फॉर्मूला ड्रॉ भी कर देता हूं, इक्वेशन का ग्राफ। जनरल इक्वेशन यानी y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। वो उल्टा में आदत पड़ी हुई ना, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर। आपको अच्छी तरह से पता है x y स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ रियल वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो राइट साइड में ही ये ग्राफ होगा। तो ये मैं मिड वाला ड्रॉ कर दे रहा हूं, m इज इक्वल टू 1 लेके,
ऐसे, 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 इधर m ग्रेटर देन 1, इधर m लेस देन 1, उल्टा बोल गया, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट किया था, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट किया था, 2x स्क्वायर प्लॉट किया था, हाफ एक्स स्क्वायर प्लॉट किया था। कॉपी करिए। तो बच्चों अब माइनस वाला केस ले लेते हैं, जिस सीक्वेंस में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था उसी सीक्वेंस में इसको ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अभी देखा, प्लस 2y स्क्वायर देखा, प्लस हाफ y स्क्वायर देखा, अब माइनस इसका। अब देखो तुमने x इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर में कॉन्केवनेस राइट को था, सिमेट्री थी एक प्लस एक्स एक्सिस के अबाउट। अब माइनस पुट करने से कॉन्केवनेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब जो y एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्री आ जाएगी। ये तुम्हें धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा। तो इसको एक को टेबल लेकर ड्रॉ करेंगे, बाकी थोड़ा गेस करेंगे। तो y की वैल्यू -2 लिया, -2 का स्क्वायर +4, बट माइनस इज देयर सो माइनस। हर हाल में देखो x नेगेटिव आना है, -1 का स्क्वायर +1 इंटू -1 -0 -4। तो ये ऐसे ही आना है। अब इसको प्लॉट करते हैं, हर हाल में x नेगेटिव ही आना है। तो 1 2 3 4 माइनस कर लो इसको, 1 2 1 -2। एक कोऑर्डिनेट है -4 और -2, तो ये आएगा बेटा वो कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट -1 एंड 1, तो ये आएगा कोऑर्डिनेट बेटा। -1 एंड +1 ये आएगा। एक कोऑर्डिनेट आएगा -4 + 2 ये, और एक 0 0 में भूल गया। इसको ज्वाइन करोगे, कॉन्केवनेस इधर शिफ्ट हो गया। अब तुम लोग सोच सकते हो ये -x एक्सिस है, इसको भी सोच सकते हो -x एक्सिस है, और टिल्टेड ड्रॉ कर देता हूं, ये फैल जाएगा थोड़ा इसका कॉन्केवनेस ऐसे। तो ये रहा x इज इक्वल टू -y स्क्वायर -2y स्क्वायर -हाफ स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा और इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। अब अगर तुम्हें अगला केस बताऊं जो कि शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस पे बेस्ड है, मतलब पैराबोला का जो एज होता है, बेस होता है, वर्टेक्स होता है, वो शिफ्ट कर जाता है। तो उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा जो पूरी फिजिक्स में कई बार जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, हमारा जो ट्रेडिशनल XY एक्सिस हम पढ़ते हैं वो ये है। मान लो पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया ऐसे। मैं एक और एक्सिस सिस्टम चाहता हूं जो यहां पे है, जिसे मैं कैपिटल Y बोल रहा हूं और कैपिटल X बोल रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा, ये फिजिक्स में बहुत जरूरत है, हालांकि मैथ्स में पढ़ाया जाता है। मान लो ये h, x की वैल्यू h है वहां तक पहुंचने के लिए, o डैश तक, और y की वैल्यू k है यहां तक पहुंचने के लिए ये। अब आपको पता है एट o x0 y0 है, एट o डैश यहां लिखता हूं, एट o डैश x0 है y0 है। भाई हर कोऑर्डिनेट पे उसका एक्सिस 0 होता है यहां पे, लेकिन यहां पे
पुराना x है h, पुराना y है k। इसको अगर मैं लिखूं x माइनस एच जीरो y माइनस के जीरो, तो x भी जीरो है, ये भी जीरो है, y भी जीरो है, ये भी जीरो है। इसको मैं x बोल सकता हूं, इसको मैं y बोल सकता हूं। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ये है y, ये है x, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये h की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है, k की वैल्यू है 2 मान लो। यहां एक कोऑर्डिनेट है p o डैश में और यहां पे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 है। तो p पे स्मॉल x की वैल्यू कितनी है? इस p का कोऑर्डिनेट दे दिया मैंने, p पे स्मॉल x की वैल्यू क्या है? तो कैपिटल X इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इज 2। तो यहां से x इज इक्वल टू 4 आ गया। y इज इक्वल टू 1 है और y क्या होता है? y माइनस k होता है, k इज 2, तो y इज 3 है। तो ये तो रहा x पुराने एक्सिस और नए एक्सिस में रिलेशन। थोड़ी और 2-3 चीजें ड्रॉ कर दूं जिससे और क्लियर हो जाए, जब पढ़ाया है तो पूरा क्लियर हो जाए। तो यहां पे आप लोगों ने सीखा x इज माइनस एच इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस के इज इक्वल टू वाई। ये पढ़ाने से काफी इजी हो जाएगा। मुझे पता है हम लोग वेव्स में ऐसा कुछ पढ़ाते हैं, मेरे वेव्स लेक्चर देखो, इसको यूज किया है मैंने। मान लो एक नया सिस्टम, जैसे मैं चलो ब्लू कलर से दिखा देता हूं, वो यहां है। नया सिस्टम वो यहां है। अब जरा पुराना और नया में रिलेशन निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस एच, वाई इज इक्वल टू के। तो नया एक्सिस होगा x प्लस एच, वाई माइनस के। यहां पे x है माइनस एच, y है माइनस के, यहां तक ओरिजिन तक पहुंचने का कोऑर्डिनेट। तो यहां पे नया हो जाएगा x प्लस एच, वाई प्लस के। जरा इसको समझ लेते हैं। जब दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में हो, x भी आगे शिफ्ट हुआ, y भी ऊपर शिफ्ट हुआ, तो यहां माइनस आता है। माइनस इसलिए लाया जाता है कि ये जीरो पुट करते हैं ओरिजिन पे और अपने आप x की वैल्यू h आ जाती, y की वैल्यू k आ जाती। या फिर ऐसे लिखो और रिवर्स ले लो, पीछे ले लो, तो नेगेटिव आ जाएगा। x इज इक्वल टू एच लिए हो तो x माइनस एच जीरो आ जाएगा, y इज इक्वल टू k लिए हो तो y माइनस के जीरो आ जाएगा। वैसे ही देखो ये x पीछे है, पीछे यानी x की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू माइनस एच। जब इसको लाओगे इधर तो प्लस हो जाएगा और जीरो जो कैपिटल X के बराबर है। जीरो लाना होगा, अपने आप समझ जाओगे। देखो ये दोनों पीछे है, x इज इक्वल टू माइनस एच तो x प्लस एच जीरो, y इज इक्वल टू माइनस के तो y प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो प्लस यहां पे रहने का मतलब होता है x की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव रखने का मतलब होता है x की वैल्यू पॉजिटिव है। शिफ्टिंग पॉजिटिव की तरफ हो तो नेगेटिव आएगा, यहां पे शिफ्टिंग नेगेटिव की तरफ हो तो अंदर पॉजिटिव आएगा। तो अंदर जो भी साइन होता है उसके ऑपोजिट शिफ्टिंग होती है। तो अब इसका एप्लीकेशन ग्राफ में कैसा होगा मैं बता रहा हूं आपको, इसको कॉपी करिए बेटा। इंटरेस्टिंग चीज देखो, वही शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस जैसा कुछ दिख रहा है। यहां से कॉन्फिडेंस गेन करेंगे हम लोग। अच्छा, यहां पे 2 रखोगे तो कॉन्केवनेस थोड़ा श्रिंक होगा, कर चुके हैं हम लोग। यहां हाफ रखोगे थोड़ा फैलेगा, तो ये
उतने एग्जाम्पल्स नहीं लिए। बेसिकली हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स का जो यूज होता है फिजिक्स में, वो उसके लिए स्ट्रांग बन रहा है। पर्पस यही है, बार बार कहता हूं कि कभी भी आप एक अनहेल्दी बंदा 100% नहीं दे सकता अपना। कभी भी आप एवरेज घोड़े के साथ चढ़ाई नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं जीत सकते। तो आपकी जो अपनी तैयारी होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। बैटल में जाने से पहले आप इक्विप्ड हो जाओ सारे हथियारों से। आपको पता है आजकल बैटल वही जीतता है जो हर तरफ से स्ट्रांग है। उसके पास वेपन्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, उसके पास प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी यहां से बहुत अच्छा काम होना चाहिए, प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग का पार्ट है, ये वेपन का पार्ट है, और इनफैक्ट ये खुद अपने आप में एक वेपन है जिसको हम डायरेक्टली भी यूज करेंगे, इनडायरेक्टली तो होगा ही होगा, डायरेक्टली भी यूज करेंगे। तो एक मैं पॉइंट लेके टेबल बना के कोऑर्डिनेट लोकेट करके ड्रॉ करता हूं, बाकी हम लोग थोड़ा गेस करेंगे। इसको भी टेबल से ड्रॉ कर देता हूं, इसको भी टेबल से। वैसे तुम सब जानते हो, तुम बच्चे सब जानते हो, अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आई एम श्योर आप लोग समझ जाओगे, बिकॉज अभी एक्सिस की शिफ्टिंग मैंने बताई है आप लोगों को। x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, तो -2 - 2 4 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर देता है बेटा, क्या देता है 16। -1 लेने पे -1 - 3 9 देता है, 0 लेने पे 4 देता है, 1 लेने पे 1 - 2 -1 1 देता है, 2 लेने पे 0 देता है, 3 लेने पे 3 - 1 1 देता है, 4 लेने पे 4 - 2 4 देता है। तो हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट्स आ गए। y 16 तक जा रहा है, हमारे जो डायरेक्शन हमने चूज किया उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। पहले y को ही देख लेते हैं, 1 छोटा छोटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहां आ गया मेरे कोऑर्डिनेट से। ये 1 2 3 4 4 थोड़ा सा और इधर, -1 -2 -3 -4, ये 0 है। तो -2 और 16, -2 और 16 ये है बेटा, -2 थोड़ा सा और इधर, इधर उधर जरा सा हो तो आप मैनेज कर लेना प्लीज। एक ये हो गया। -1 पे 9 आ रहा है, ये 0 पे 4 आ रहा है, यानी यहां आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, यानी यहां आ रहा है, 2 पे 0 आ रहा है, यानी यहां आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है, यानी यहां आ रहा है, 4 पे 4 आ रहा है, यानी यहां आ रहा है। अगर मैं 5 लेता तो 5 - 3 2 9 आता, 5 पे 9 आता, 9 9 9 9 ये आता, ये 6 पे 16 आता। तो अगर 6 लेते हैं तो यहां आ जाता। बहुत पॉइंट हो गया, इतना चाहिए भी नहीं था। अब प्लॉट करें, अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया, बड़ा है ऐसे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सिस इसका शिफ्ट होके 2 पे आ गया है, एक्सिस इसका शिफ्ट होके 2 पे आया है, y 0 पे आया है। ये देखो 2 है, शिफ्टिंग हो गया, माइनस है तो प्लस की तरफ शिफ्टिंग हुआ। नेचर वही है, बिल्कुल है, y = x का नेचर है, शिफ्ट हो गया एक्सिस। अब इसका शिफ्टिंग कहां होगा? समझदार बच्चे हो,
इसकी शिफ्टिंग होगी बेटा -2 पे, और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको भी अब ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझ जाना तुम लोग। इसका शिफ्टिंग कहां होगा? y इज इक्वल टू +2 है तो y इज इक्वल टू x² प्लस -2 भी लिख सकते हो। प्लस है तो माइनस की तरफ शिफ्टिंग होगा, -1 -2 करके देखो, यही आएगा। ऐसे आएगा। यहां पे प्लस है, इसकी शिफ्टिंग +2, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, माइनस होने पे प्लस पे शिफ्टिंग होती है, तो मैं बता चुका हूं। ये शिफ्टिंग हो गई। और सुनो, अब यहीं पे कुछ और बता देता हूं मैं। अब 1 x इज इक्वल टू y -2 का स्क्वायर, 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, 3 x -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। देखते हैं। सब लोग ग्राफ मेरे वीडियो को रोको और ड्रॉ करो। y में शिफ्टिंग हो रही, यहां पे शिफ्टिंग आ जाएगी। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर याद आ रहा होगा आपको, ऐसा होगा। यहां पे जो शिफ्टिंग है x एक्सिस पे होगा, गेस कर सकते हो कहां होगा? यहां पे भी शिफ्टिंग x एक्सिस पे होगा, गेस कर सकते हो कहां होगा? यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, इसको हटा के नोट करने के लिए वीडियो रोक लिया करो, जैसे आपको स्पेस मिले मैं इधर उधर मूव करूं। अगर y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है, y माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो शिफ्टिंग ए बी यानी यहां पे होगा और ग्राफ ऐसे होगा। तो आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और भी +2 3 वो तो वैल्यूज पुट कर करके लिखोगे, तो आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम पैराबोलिक इक्वेशन कहते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें जिससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व कर पाओगे। इनका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव में बढ़ सकता है, नेगेटिव में घट सकता है। स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट होता था, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बट यहां पे पैराबोलिक ग्राफ का स्लोप बढ़ सकता है और घट सकता है। तो ये नोट कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और ये सीरीज मैं चलाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट।